दोपहर का वक्त था। जिला थाने में वही रोज जैसा माहौल। कुछ सिपाही मोबाइल पर लगे थे, कुछ रजिस्टर पलट रहे थे और मेज पर पड़ी अधूरी चाय की प्यालियों से भांप उठ रही थी। तभी थाने का दरवाजा धीरे से खुला। एक बूढ़ा आदमी, उम्र कोई 70-75 के बीच, अंदर दाखिल हुआ। चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले, हाथ में एक फटा झोला, लेकिन आंखों में जो था वो थकान नहीं थी, वो उम्मीद थी, शायद आखिरी उम्मीद। बूढ़े आदमी ने पुलिस से कहा, साहब मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। एक सिपाही ने बिना देखे झल्लाकर कहा, अबे ओ बाबा, यहां भीख नहीं मिलती, चलो निकलो बाहर। बूढ़े ने कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। बूढ़े ने शांति से कहा। एक सिपाही ने नजर घुमाई और बोला, क्या चोरी हो गया बाबा, कटोरी या चप्पल? बूढ़े ने कहा, बस एक पुराना बटुआ था बेटा, उसमें मेरी पत्नी की दवाइयों के पैसे थे और पेंशन की रसीदें। किसी ने हंसी दबाई, किसी ने नजरें चुरा लीं। तभी अंदर केबिन से एक सख्त आवाज आई, क्या हुआ बाहर, कौन है? ये थे डीएसपी विनय प्रताप सिंह, सख्त मिजाज मगर न्यायप्रिय। सिपाही बोला, सर कोई बूढ़ा है जो चोरी बताकर भीख मांग रहा है लगता है। सिपाही के इतना कहते ही डीएसपी ने फाइल पटका और गुस्से में सिपाही से बोला, भीख मांगना और शिकायत दर्ज कराना दोनों अलग चीजें हैं। उस बुजुर्ग आदमी को अंदर भेजो। बूढ़ा अंदर आया। विनय प्रताप ने उस पर नजर डाली, कुछ पलों के लिए देखते ही रह गए। आइए बाबा, बताइए क्या हुआ? उनकी आवाज सख्त नहीं बल्कि नरम थी। बूढ़े ने थैले से एक फटी हुई डायरी निकाली और कहा, मैं बस्ती नंबर 18 में रहता हूं। कल बाजार गया था, किसी ने धक्का मारा और मेरा बटुआ चुरा ले गया। उसमें दवाई के पैसे थे और मेरी पुरानी पेंशन की पर्ची। विनय की नजर बूढ़े व्यक्ति की डायरी पर जमी रही। उस डायरी में एक नाम लिखा था, गोविंदलाल। डायरी पे जो नाम लिखा था उसे पढ़ते ही डीएसपी की सांस थम सी गई। क्या नाम बताया आपने बाबा? बूढ़े ने बोला। मेरा नाम गोविंदलाल है बेटा, डीएसपी ने कहा। बाबा, आपके बाजू पर यह जलने का निशान कैसा है? बूढ़े ने धीरे से कुर्ते की बाजू ऊपर की। ये वही निशान था जो विनय ने बचपन में अपने पिता की बाजू पर देखा था। विनय ने पूछा, बाबा आपका कोई बेटा है? बूढ़ा मुस्कुराया और आंखें भर आईं। बूढ़े ने कहा, हाँ, मेरा बेटा था, लेकिन सालों पहले एक रेल हादसे में हम बिछड़ गए। विनय की आंखें भीग गईं। वो उठे, सामने आए और धीमे से बोले, बाबा क्या आप मुझे पहचानते हैं? बूढ़े ने उन्हें गौर से देखा, फिर आंखें फैल गईं। तू विनय, मेरा बेटा? विनय ने उनके कांपते हाथ थाम लिए। हां बाबा, मैं ही हूं, वही विनय जो स्टेशन पर आखिरी बार आपके गले लगकर रोया था। बूढ़े की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे वहीं बैठ गए। विनय भी नीचे घुटनों पर बैठ गए। थाने में सन्नाटा था। जो बुजुर्ग सबको फालतू लग रहे थे वो डीएसपी के पिता निकले। विनय ने कहा, बाबा उस हादसे के बाद आप कहां चले गए थे? बूढ़े ने बोला, मैं घायल हो गया था बेटा, महीनों अस्पताल में रहा, फिर समझा शायद तू अब इस दुनिया में नहीं है। विनय ने कहा, मैं अनाथालय में पहुंच गया था बाबा, बड़ा हुआ, डीएसपी बना, लेकिन मन में हमेशा यही चाहा कि एक दिन आपको फिर से ढूंढ निकालूं। बूढ़े ने बेटे का चेहरा छुआ और बोला, तू अफसर बना और इंसान भी। डीएसपी ने अपने पिता से कहा, बाबा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यही मेरे साथ रहेंगे। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? आप ना होते तो ये वर्दी आज मुझ पर ना होती बाबा। थोड़ी देर में मीडिया को खबर लग गई। थाने के बाहर कैमरे, माइक, लाइव वीडियो और अंदर एक बेटे ने अपने पिता के पैर खुद अपने हाथों से साफ किए। डीएसपी ने मन में सोचा, मैंने भगवान से बस एक दुआ मांगी थी कि एक बार बाबा से मिलने की, और वो दुआ आज सरकारी थाने के फर्श पर पूरी हो गई। उस रात घर में सबने साथ बैठकर खाना खाया। बाद में विनय अपने पिता के पास बैठा। बाबा सब कुछ बता दिया आपने? बूढ़े ने धीरे से कहा, तेरी मां भी थी उस हादसे में, वो जिंदा है बेटा। विनय चौंक गया और बोला, क्या मां? पिता ने कहा, हां बेटा, लेकिन हादसे के बाद वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। मैंने उन्हें एक सेवा आश्रम में भर्ती करा दिया था। विनय ने पूछा, क्या मां अब भी वहीं है? हां बेटा,
लेकिन पिछले महीने मेरी जेब कट गई, इसलिए मिलने भी नहीं जा सका। विनय खड़ा हो गया। अब एक भी रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा बाबा। मैं मां को लेकर आता हूं। कई सालों बाद एक पुलिस की गाड़ी शहर के एक पुराने सेवा आश्रम के बाहर रुकी। एक कोने में एक शांत महिला बैठी थी, सफेद बाल, खोई हुई आंखें। विनय उनके पास जाकर झुका और बोला, मां। महिला ने देखा, सालों की धुंध जैसे हट गई। महिला ने कहा, विनय, तू आ गया? हां मां, मैं आ गया। आपका बेटा? उस दिन आश्रम का हर स्टाफ गवाह बना। एक बिछड़ा परिवार फिर से जुड़ रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब विनय के सरकारी आवास में पहुंची तो घर के भीतर चाय की नहीं, रिश्तों की खुशबू थी। विनय ने मां बाप के चरण छुए। अब मेरा जीवन अधूरा नहीं है, अब मेरा घर है, मेरा परिवार है। पत्नी श्रुति ने आरती की थाली लाकर कहा, आप दोनों हमारे लिए भगवान हैं। थाने में विशेष सभा बुलाई गई। मंच पर विनय प्रताप सिंह, उनके साथ उनके माता पिता। विनय बोले, कल जो मैं था वो एक पुलिस अफसर था, आज जो मैं हूं वो एक बेटा है, और बेटा होने का फर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने घोषणा की, हर थाने में अब बुजुर्गों के लिए सम्मान कक्ष बनेगा, जहां हर शिकायत को पूरे आदर और गंभीरता से सुना जाएगा, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शाम को विनय अपने पिता के पास बैठा। बाबा, आपकी वो डायरी में डिजिटल करवा रहा हूं, आपकी कविताएं, यादें। अब देश पढ़ेगा। बूढ़े मुस्कुराए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा एक दिन इतना बड़ा अफसर नहीं, इतना बड़ा इंसान बनेगा। विनय ने कहा, आपने छोड़ा ही कब बाबा? किस्मत ने देर की, लेकिन अलग नहीं किया। ये कहानी सिर्फ एक थाने की नहीं, बल्कि हर उस अधूरे रिश्ते की है जिसे किस्मत देर से पूरा करती है।